नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत का एक सामान्य परिचय से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और बात, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर करिएगा। चलिए देर ना करते हुए पहला प्रश्न आ रहा है, भारत सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? बताइए। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? ऑप्शन ए है अरब वासियों ने, ऑप्शन बी है ईरानियों ने, ऑप्शन सी है यूनानियों ने, ऑप्शन डी है जापानियों ने। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होता है। यूनानियों ने सबसे पहले भारत को इंडिया कहकर पुकारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? बताइए, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फॉन्ट को जरा चेंज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है? बताइए, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होता है। समझ गया ना? 8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? ऑप्शन ए है 8 समुद्री मील तक, ऑप्शन बी है 12 समुद्री मील तक, ऑप्शन सी है 16 समुद्री मील तक, ऑप्शन डी है 20 समुद्री मील तक। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होता है, जो कि 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। समझ गए ना भारत का समुद्री सीमा रेखा। चलिए आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिएगा, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए है गुहार मोती, ऑप्शन बी है किबिथू, ऑप्शन सी है कन्याकुमारी, ऑप्शन डी है इंदिरा कॉल। तो बताइए, इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होता है, किबिथू सबसे पूर्वी बिंदु है। समझ गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। बताइए, ऑप्शन ए है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी है 8 डिग्री 5 मिनट से लेकर 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन डी है 9 डिग्री 38 मिनट 38 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होता है। समझ गए ना? ऑप्शन बी राइट आंसर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका राइट आंसर होगा। पूछेगा कि भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? बताइए, ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है कच्छ, ऑप्शन डी है लेह। मुझे आशा नहीं विश्वास है कि इस प्रश्न का आपको उत्तर मालूम होगा, आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लेह में सबसे कम वर्षा होता है। समझ गए? अब पूछ देगा कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मानसीराम। समझ गए? लद्दाख में, लद्दाख कहते हैं, सबसे अधिक मानसीराम में वर्षा होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? भारत का देशांतरीय विस्तार स्थित है। बताइए, भारत का देशांतरीय स्थिति क्या है? ऑप्शन ए है, आप बताइए, आपको तो दिख रहा होगा, हम डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए ना? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत के संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कमेंट करिए। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए ना? 24 समुद्री मील हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? देखिएगा, भारत का औसत समुद्री तल का मापन किस तट से किया जाता है? बताइएगा, भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चेन्नई से किया जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही आंसर इसका कमेंट करिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। समझ गया ना? चलिए, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 200 समुद्री मील। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सही आंसर इसका कमेंट करिए।
ऑप्शन डी हो जाएगा गुहार मोती। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से को स्पर्श करती है? बताइएगा, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से स्पर्श करती है? तो देखिएगा ऑप्शन 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। तो कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 राज्य। समझ गए ना? भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है बताइएगा। ये तो बहुत आसान है, आप सभी को ये बता दीजिएगा। चलिए इसका आंसर हम लास्ट में बताएंगे, इसका कमेंट करिएगा। हमको विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसका सही आंसर बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश राज्य है। समझ गए ना? रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? बताइए, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंद महासागर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? बताइए, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्याकुमारी। चलिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और किन किन राज्यों, वो कौन कौन सा राज्य है वो उसका कमेंट करिएगा। वो 8 कौन कौन सा राज्य है उसे कमेंट करिए। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? बताइएगा, निम्नलिखित में से किन राज्यों से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मणिपुर से नहीं गुजरती है। चलिए, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलिए फिर भी बताता हूँ, हिंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? बताइए, राइट आंसर ऑप्शन सी 7वां स्थान है भारत का। और एशिया में पूछे तो क्या हो जाएगा? एशिया में पूछे तो दूसरा स्थान बोलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा की कितने दूरी पर स्थित है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 876 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बताइएगा। तो गौंड जनजाति हो जाएगा। चलिए, हिमालय किस प्रकार का पर्वत से घिरा हुआ है? हिमालय किस प्रकार के पर्वत से घिरा हुआ है? कमेंट करिए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बलित पर्वत से घिरा हुआ है। 8 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? 8 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन ए, नैनी से। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? यूनानियों ने। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है देखिएगा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है? बताइएगा। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। समझ गए ना? एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? बताइएगा, एक समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.852 किलोमीटर होता है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? बताइएगा, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश सबसे अधिक वनाच्छादित राज्य है। समझ गए ना? इंदिरा पॉइंट का अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी। समझ गए ना? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा क्या कह रहा है कि भारत के कुल कितने राज्य स्थलरुद्ध है, लैंड लॉक्ड कितने हैं? बताइएगा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए ना? 20 राज्य। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? बताइएगा, द्वीप सहित भारत की कुल समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए ना? 7516 यानी कि 7516 किलोमीटर है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? बताइएगा। 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 राज्यों से होकर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा है? बताइए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, वेटिकन सिटी। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? चलिए बताइएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत के कुल कितने भूभाग है? बताइएगा, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत के कुल कितने भूभाग है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 2.42%। केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी का सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों से फैली हुई है? बताइएगा, केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र किन राज्यों से फैली हुई है? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 राज्यों से। और आज का लास्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न रहा, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत से सीमा स्पर्श करता है? बताइए, भारत कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है?
तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10। समझ गए ना? चलिए जय हिंद।